वेलकम टू ट्रैक ट्रू जीपीएस। आज हम आपको ट्रैक ट्रू ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर या iOS स्टोर से ट्रैक ट्रू जीपीएस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद आपको ऐप में यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल करना है, जो कि आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक लॉगिन आईडी ले लेते हैं। यूजर आईडी फिल करेंगे ट्रैक 7421, पासवर्ड 123456। उसके नीचे हम सर्वर सिलेक्ट RK लेंगे, सर्वर 2 और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले व्हीकल लिस्ट ओपन होगी। यहां आपकी जितनी भी गाड़ियां होंगी एक यूजर में शो होगी। सबसे नीचे स्क्रीन पर 5 आइकॉन शो होंगे। सबसे पहला आइकॉन है डैशबोर्ड स्क्रीन। यहाँ आपकी सभी व्हीकल का स्टेटस शो होगा, जैसे कितनी गाड़ी रनिंग में है, कितनी आइडियल है। आइडियल का मतलब होता है गाड़ी स्टार्ट है बट चल नहीं रही है। उसके बाद है स्टॉप, जब आपकी गाड़ी स्टॉप होगी तो रेड में शो करेगी। उसके नीचे इनएक्टिव, इसका मतलब होता है जीपीएस डिवाइस को सैटेलाइट या सिम कार्ड का सिग्नल नहीं मिल रहा है, इसलिए गाड़ी इनएक्टिवेट हो गई है। जैसे ही जीपीएस को रेंज मिलेगी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी और दिखाना शुरू कर देगी। लास्ट ऑप्शन है नो डाटा। नो डाटा का मतलब होता है जब कोई नया जीपीएस हम एक्टिवेट करते हैं तो वो नो डाटा में होता है, बट सर्वर से कनेक्ट होने के बाद वो कभी नो डाटा में नहीं जाता है। उसके नीचे ट्रेवल डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ आपकी गाड़ी एक वीक की रिपोर्ट आएगी, डेट वाइज किस दिन गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। उसके नीचे फॉइल रेट आता है, जो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग फॉइल रेट को बताता है। दूसरे आइकॉन है लाइव ट्रैकिंग। इस पर क्लिक करते ही गाड़ी की लाइव लोकेशन मैप पर शो होने लगेगी। जैसे ही मैप पर बनी गाड़ी पर आप क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन और विजिबल हो जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे राइट साइड स्क्रीन पर सबसे ऊपर 3 ऑप्शन मैप का, इंजन लॉक का, पार्किंग मोड का। मैप पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सैटेलाइट मोड स्विच हो जाएगा, और अगर रोड मैप पर देखना है तो फिर से उस पर क्लिक करना होगा। सेकंड ऑप्शन है इंजन लॉक। उसके लिए आपको लॉक के आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन विजिबल होंगे। पहला स्टॉप इंजन, गाड़ी का इंजन लॉक करने के लिए इस पर बस क्लिक कीजिए और इंजन लॉक हो जाएगा। वापस अनलॉक करने के लिए फिर लॉक वाले सिंबल पर क्लिक कीजिए और रिस्टोर इंजन कर दीजिए। अब गाड़ी वापस स्टार्ट हो सकती है। ऑप्शन थर्ड है पार्किंग मोड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे लिखा हुआ आएगा, क्या आप गाड़ी पार्किंग मोड एक्टिवेट करना चाहते हैं? यस पर क्लिक करना होगा। अब जब गाड़ी को कोई मूव या टॉ करेगा आपके फोन बजर बजेगा। वापस पार्किंग मोड को डीएक्टिवेट करने के लिए P पर क्लिक कीजिए और यस करके डीएक्टिवेट कर दीजिए। अब लेफ्ट साइड पर कुछ आइकॉन दिए हैं। पहला आइकॉन है रूट का। जब गाड़ी चल रही होगी तो जिस रूट से जा रही है अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, वो एक लाइन बनाती जाएगी। उसके नीचे ऑप्शन है अगर कोई मैप को स्लाइड कर देता है और वापस आप व्हीकल आना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट व्हीकल पर आ जाएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। उसके नीचे कॉल ऑप्शन, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट ड्राइवर को कॉल करते हैं। बस कॉल बटन पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट कॉल कर दीजिए। उसके नीचे है एक प्लस का आइकॉन। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके नियर बाय एटीएम कहाँ पर है, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल एंड रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप वगैरह। उसके नीचे POI और GEO फेंस एक ही होता है, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसके नीचे है ट्रैफिक। अगर आप मैप देखना चाहते हैं ट्रैफिक कहाँ कहाँ है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे गूगल मैप पर आता है वैसे शो होगा। लास्ट ऑप्शन है नेविगेशन।
आप अपनी गाड़ी की लोकेशन पर जाना चाहते हैं तो बस उस पर क्लिक कर दीजिए और डायरेक्ट गूगल मैप से फास्टेस्ट रूट ओपन हो जाएगा। गाड़ी की लोकेशन पर जाने के लिए सबसे नीचे स्क्रीन पर गाड़ी की स्पीड, गाड़ी नंबर और ओडोमीटर रीडिंग शो होता है और नीचे लोकेशन लिखी हुई आती है। जहां गाड़ी है उसके नीचे ट्रैक हिस्ट्री अलर्ट्स लिखा हुआ है। हिस्ट्री क्या होता है कि आपकी गाड़ी पीछे 90 दिन में जहां जहां चली है वो सब आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए और सबसे ऊपर लिखा हुआ है गाड़ी नंबर और कब का हिस्ट्री देखना चाहते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा 1 आवर का देखना है या 2 डे का, यस्टरडे का, वीक का, या अपने अकॉर्डिंग आप कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जस्ट क्लिक ऑन कस्टम। अब ये आपसे पूछेगा कस्टम रेंज। सबसे ऊपर डेट में आपको फिल करना, कब से देखना चाहते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है 28 मई। उसके बाद ओके किया। अब ये पूछ रहा है आपसे टाइम। आपने अकॉर्डिंग आप कोई भी टाइम ले सकते हैं। जैसे मैंने रात 1 बजे का टाइम लिया और ओके किया। नीचे तो डेट में करना, कब देखना चाहते हैं, यहां हम सिलेक्ट करेंगे 30 में और ओके पर क्लिक करेंगे। टाइम को अपने अकॉर्डिंग सेट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब सबसे नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। फिर ये 5 सेकेंड रूट को लोड होने में लेगा और फिर हम प्ले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ अब आप देख सकते हैं गाड़ी की हिस्ट्री शो हो रही है, कब चली थी, कहाँ से चली थी, किस रूट पर चली थी, किस स्पीड से और कितने कम चली थी। लास्ट ऑप्शन है अलर्ट्स का। यहाँ आप गाड़ी के अलर्ट्स डे वाइज देख सकते हैं, जैसे भी आपको देखना है। अब हम एक बार बैक करेंगे और थर्ड आइकन पर क्लिक करेंगे और व्हीकल लिस्ट पर आ जाएंगे। यहाँ व्हीकल लिस्ट अपने जितनी भी गाड़ियों में जीपीएस लगा होगा सब एक साथ दिखेगी। सबसे ऊपर ऑल व्हीकल है, यहाँ आपको व्हीकल का काउंट दिखेगा। सेकेंड ऑप्शन रनिंग है, जो गाड़ी रनिंग में होगी वो यहाँ शो होगी। थर्ड ऑप्शन आइडियल है, मीन्स गाड़ी का इंजन स्टार्ट है बट वो चल नहीं रही। फोर्थ ऑप्शन है स्टॉप, मीन्स गाड़ी एक जगह पर खड़ी हुई है। उसके बाद है एक्सपायर्ड, इसका मतलब होता है कि आपके जीपीएस का रिचार्ज एक्सपायर हो गया है तो यहाँ शो करेगा। अगला ऑप्शन है इनएक्टिव, इसका मतलब होता है जीपीएस को किसी रीजन से सिग्नल नहीं मिल रहा है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीपीएस पावर सप्लाई से हट गया है, या फिर सैटेलाइट या सिम कार्ड सिग्नल नहीं मिल रहा है, या आपके जीपीएस सिम कार्ड का रिचार्ज खत्म हो गया है। इस सब रीजन से गाड़ी इनएक्टिवेट होती है। लास्ट ऑप्शन नो डाटा है, जब तक कोई न्यू जीपीएस सर्वर से कनेक्ट नहीं होता है वो नो डाटा में रहता है। नीचे आप देख सकते हैं व्हीकल लिस्ट में एक गाड़ी है। गाड़ी नंबर के नीचे लिखा नोट रिपोर्टिंग, मीन्स गाड़ी इनएक्टिवेट स्टेटस में है। अगर ये रनिंग में होती है तो ग्रीन में दिखता है। जिस स्पीड से चल रही होगी वो शो करेगा, कितनी किलोमीटर चल चुकी है वो शो करेगा। नेक्स्ट आइकॉन रिपोर्ट है। जैसे ही हम रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको शो करने लगेगा आपको किस चीज की रिपोर्ट देखनी है या डाउनलोड करनी है। जैसे इग्निशन रिपोर्ट 2, ट्रिप रिपोर्ट 3, स्टॉपेज रिपोर्ट 4, समरी रिपोर्ट 5, डेली रिपोर्ट 6, ओवर स्पीड रिपोर्ट 7, जियोफेंस रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इग्निशन रिपोर्ट चेक करके दिखाती हूँ। सबसे इग्निशन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऊपर स्क्रीन पर फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। फिर जिस भी गाड़ी की रिपोर्ट चाहिए उसके व्हीकल नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद किस डेट का चेक करना है उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम वीक पर क्लिक कर देते हैं। फिर स्क्रीन पर सबसे नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। ये 2-3 सेकंड लोड लेने में लेगा और आप देख सकते हैं इस वीक में जितनी बार गाड़ी ऑन एंड ऑफ हुई है
सब यहाँ शो हो रहा है। अगर आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक करना है और उससे आप एक्सेल और पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हम पीडीएफ में डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट क्लिक ऑन पीडीएफ एंड क्लिक टू एक्सपोर्ट और आप देख सकते हैं यह डाउनलोड हो गई। सेकेंड ऑप्शन है ट्रिप रिपोर्ट। ट्रिप रिपोर्ट ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर से जिनकी गाड़ी रेंट पर चलती है उनके लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम ट्रिप रिपोर्ट देख सकते हैं। बस आपको सिंपल ट्रिप रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक करना है और स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिए हुए फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस व्हीकल की ट्रिप देखनी है उस पर क्लिक करना है। फिर हम जिस डेट की देखनी है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम इस पूरे वीक की देखना चाहते हैं तो वीक पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, 10 सेकेंड कम से कम। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरे वीक की ट्रिप शो होने लगेगी। गाड़ी कहां से कहां तक चली और कितने किलोमीटर तक चली आप देख सकते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर स्क्रीन पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और इस एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सेस या पीडीएफ में बाकी सब रिपोर्ट्स आप ऐसे डाउनलोड और देख सकते हैं। लास्ट आइकॉन है सेटिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके यहाँ डिटेल शो होने लगती है, जैसे आपका नाम, आपकी यूजर आईडी, मोबाइल नंबर अगर आपने फिल करा है तो उसके नीचे सेटिंग शो होती है। पहला ऑप्शन है जर्नल सेटिंग। जैसे ही आप जर्नल सेटिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थीम चेंज करना, अगर कोई डार्क मोड पसंद करता है तो आपको डार्क मोड में स्विच कर सकता है। सेकंड, स्पीडोमीटर, गाड़ी की स्पीडोमीटर आपको कैसे चाहिए, एनालॉग या डिजिटल। थर्ड ऑप्शन है डिफॉल्ट पेज, मींस जब आप ओपन करें हम तो कौन सा पेज ओपन हो, लाइव पेज, व्हीकल लिस्ट या रिपोर्ट्स पेज। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने व्हीकल लिस्ट सिलेक्ट कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हैं। उसके नीचे है मैप सेटिंग, किस तरह के मैप आप देखना चाहते हैं, नॉर्मल मैप या सैटेलाइट या ट्रेन या हाइब्रिड, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉइल यूनिट, अगर आपने अपने गाड़ी में जीपीएस के साथ फॉइल सेंसर लगा रखा है तो आपको गाड़ी में कितना फॉइल है वो भी शो होगा। उसके नीचे है लैंग्वेज, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी या और कोई भी लैंग्वेज जो आप चाहें। उसके नीचे है स्पीड, कैसे देखना चाहते हैं। उसके नीचे है डिस्टेंस, आप किलोमीटर में देखना चाहते हैं। उसके नीचे है वॉइस कमांड, मींस आप वॉइस नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ, जैसे मैंने ऑफ कर रखी है, आप ऑन भी कर सकते हैं। उसके नीचे है काउंट्री, करेंसी, आप इंडियन हैं तो इसी INR ही रहने दीजिएगा। नीचे मैप को जूम लेवल है, उसके आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं।